मोदी अब की बार 400 पार सीट लेकर के आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है। साफ तौर पे दिख रहा है आना तो मोदी जी को ही है। भाई साहब ये महा झूठा पार्टी है। लोकसभा चुनाव 2024 के सातों चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और इस बीच अब एग्जिट पोल की बात की जाए तो एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापसी आती हुई दिख रही है। और इसी बीच राजधानी दिल्ली की नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती का एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो अपना सिर मुड़वा लेंगे। और इस स्टेटमेंट के बाद इसके जो राजधानी दिल्ली की जनता है वो किस तरह सोचती है इस बयान को और क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। जो सोमनाथ भारती का जो बयान आया है कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले भाई साहब ये महा झूठा पार्टी है। केजरीवाल जी गुजरात में लिख के दे रहे थे बड़ा हम सरकार बनाएंगे। अगर सोमनाथ भारती जी बाल उतरवाएंगे तो भाई बाल उतरवाने का जो भी उनका खर्चा है वो सब मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन वो अपनी बातों पे टिके तो कम से कम। आपको पता होगा दिल्ली में ये अपने बच्चों की कसम खा रहे थे बोला हम कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बना ली। अब ये देखो दिल्ली में तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे और कांग्रेस के साथ गठबंधन है, और पंजाब में ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। यार कहीं तो कोई जीवन में इंसान के कोई नियम कानून हो। ये वो लोग हैं जिनके जीवन में कुछ भी नहीं है। दिल्ली में बीजेपी को गाली दे रहे और पंजाब में जाकर कांग्रेस को दे रहे। इस बयान के बारे में आप कैसे सोचते हैं? बोलते हैं सिर मुड़वा लेंगे अगर बीजेपी सरकार फिर से बन जाती है। मैं सोमनाथ भारती जी को अपनी तरफ से अपने खर्चे पे नाई भेजूंगा उनको बाल उतरवाने के लिए, क्योंकि आएगा तो मोदी ही। अब की बार 400 पार मोदी जी आ रहे, सरकार बन रही उनकी। किसी के रोके नहीं रुकनी सरकार। तो यहाँ पे ये एक भाई हैं और ये अपनी दुकान छोड़ करके यहाँ पे आए हैं उस तरह और कैंची लेकर के, और ये क्या कहना चाहेंगे जो सोमनाथ भारती का बयान है कि सिर मुड़वा लेंगे अगर मोदी सरकार बनती है तो? बनेगी तो मोदी जी के सरकार में सोमनाथ जी का बाल फ्री में उतार दूंगा। तो आप तस्वीर में देखेंगे कि हाथ में उस तरह लेकर के आए हैं और यहाँ पे इनका कहना है कि अगर जो सोमनाथ भारती का जो बयान है उस बयान को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो अगर वो इस बयान पे अगर अटल रहते हैं तो उनका जो बाल उतारने का जो काम है वो मुफ्त में करेंगे। आप किस तरह देखते हैं इस बयान को और कितना प्रभाव पड़ेगा इस पे दिल्ली की राजनीति पे? राजनीति पे तो फर्क पड़े ना पड़े, उन पे फर्क जरूर पड़ेगा। आने वाले समय में जब वो बाल उड़वा के रोड पे चलेंगे और लोग देखेंगे उनको, तब उन्हें पछतावा होगा कि मैंने ये बयान दिया तो दिया ही क्यों। क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है आना तो मोदी जी को ही है। इंडी गठबंधन एक तरफ बोल रही है कि 295 सीटें लेकर के वो अपनी फिर से सत्ता बना लेंगे, कैसे देखते हैं? और इसके बीच इस तरह का बयान ये कभी नहीं बन पाएंगे। बयान तो ऐसे बहुत देते हैं, ये इनके पार्टी के जितने लोग हैं सब बिन पेदी के लोटे हैं। कौन क्या बोल देता है उनको खुद नहीं पता होता हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, सरकार कैसे बना लेंगे? मोदी अब की बार 400 पार सीट लेकर के आ रहे हैं और पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही है। और अब की बार जो मोदी जी करने वाले हैं वो ये देख करके दंग रह जाएंगे। हाँ, ये तो मोदी जी हैं, उनको टक्कर देने वाला कोई है क्या? उनके ऐसा नेता कोई है नहीं, अभी पैदा होना पड़ेगा। आप कैसे देखते हैं कि जो सोमनाथ भारती की जो प्रत्याशी हैं उनका जो बयान है कि सर मुड़वा लेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखो मोदी सरकार आएगी, कुछ भी बयान देते रहो। ये सब जगह एग्जिट पोल भी बोल रहे हैं और हम लोग भी कह रहे हैं मोदी सरकार आनी है, जरूर आएगी। क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। सोमनाथ भारती जी को छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, यही सच्चाई है। ये आम आदमी पार्टी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। इनके पास दिल्ली वालों को देने के लिए कुछ नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली गंदगी कूड़े पहाड़ों का पहाड़ है, यहाँ ढेर बना पड़ा है। ना ये निगम में चला पा रहे, ना दिल्ली सरकार चला पा रही है। जिन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये महानुभाव गाली दे के आए थे, कांग्रेस, लालू, मुलायम, आज उनके साथ गठबंधन में। और गठबंधन भी कहाँ करी है? दिल्ली में गठबंधन है और पंजाब में जाके कांग्रेस को गाली दे रहे। भाई 4 सीटों पे आप दिल्ली में गठबंधन लड़ रहे हो। सोनिया गांधी किसको वोट दे रही है? झाड़ू को। और केजरीवाल अपनी सीट कहाँ दे रहा है दिल्ली में? वोट कांग्रेस को दे रहा है। तो ये इनके पतन का सबसे निचला पायदान है और दिल्ली से भी इनकी विदाई तय है। आप यकीन मानो दिल्ली में से भी इनकी सरकार जाएगी, क्योंकि दिल्ली को ऐसा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो दारू तो एक पे एक दे पर पीने के लिए दिल्ली वालों को पानी ना दे सके। और मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी 400 सीट लेकर आ रहे हैं। सोमनाथ भारती जी के लिए मेरी तरफ से ये कि भाई अगर आपने जरूरत हो तो नाई मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, मैं खुद लेकर आ जाऊंगा और पूर्वांचली नाई लेके आऊंगा स्पेशली आपके लिए, ताकि बढ़िया से आपकी मुंडन हो सके।
तो ये वो तमाम लोग थे जो सोमनाथ भारती के द्वारा दिए गए बयान को लेकर जो प्रतिक्रियाएं दी। तो आप तस्वीरों में आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने कहा, और इनके द्वारा जो नाई जो यहाँ पे आए हुए हैं वो फ्री कह रहे हैं, और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जो सरकार मोदी जी की ही बनने वाली है, और ऐसे में ये उस नाई को स्पॉन्सर करेंगे जो सोमनाथ भारती के बाल को मुड़वाएगा। अब ऐसे में साफ 4 जून के बाद ही हो पाएगा कि आखिरकार सरकार किसकी बन रही है और कौन इस प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सीट संभालेगा। कैमरा पर्सन वैभव कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।